Good morning children. Today we are going to teach class 10 political science. Topic is gender, religion and caste and chapter 4. Gender and politics. Let us begin the gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere, but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. हम लोग देखते हैं कि सोशल डिवीजन तो होते हैं, वो हर जगह होते हैं और ये कभी कभी कंट्री के लिए बेनिफिटेड भी होता है, लेकिन कभी कभी ये पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो सोशल डिवीजन है उसका कोई बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। ये जो हमारा सोशल एक्सपेक्टेशन है, स्टेरियोटाइप, हमारी जो रूढ़िवादी सोच है, उस सोच से हम जो है सो मेल और फीमेल में डिफरेंस करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज होमवर्क, हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। ऐसा देखा जाता है कि लड़के लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है तो ये समझा जाता है कि जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो घर के काम के लिए हैं, बच्चों को पालने के लिए हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिली। ज्यादातर परिवार में ऐसी धारणा बनी हुई है। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन। वो घर में खाना पकाती है, कपड़े धोती है, अपने बच्चों को पालती है, लेकिन उसके काम को कोई वैल्यू नहीं है। एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, लेकिन यही काम मर्द बाहर में जाके करते हैं तो इसके लिए उनको सैलरी मिलती है। इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट बी हाउस वर्क, दे simply think that is for women to attend to these things when these jobs are paid. लेकिन यही काम जब मर्द बाहर में करते हैं, उनको उनके लिए पैसे मिलते हैं तो वो खुशी खुशी ये काम करते हैं। Most tailors or cooks in hotels are men. Similarly, it is not that women do work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel and work in the field. लेकिन हम देखते हैं कि गांव में वही महिलाएं जो है कुएं से पानी खींचती है, खेतों में काम करती है, दूसरे के घर में काम करती है और वो भी कुछ पैसे अर्न कर करके लाती है। In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class homes, while middle class women work in office. हम देखते हैं कि शहर में जो निम्न कोटि की महिलाएं होती हैं वो मिडिल क्लास औरतों के घर में काम करती हैं, और मिडिल क्लास औरतें जो होती हैं वो भी कहीं जाकर के काम करती हैं, अफसर में, ऑफिस में जाकर। In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor. लेकिन जो काम घर में महिलाएं करती है उसके लिए उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। But their work is not valued and doesn't get recognition. न उसके काम का कोई पहचान है, न उसके काम को कोई मूल्य आंका जाता है। The result of the division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most species. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs. हम ये भी देखते हैं कि बहुत इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें महिलाओं को पूछा नहीं जाता है, उसमें मर्द ही जाकर के शामिल होते हैं। जैसे कि वोटिंग राइट है, उसमें बहुत समय तक जो है फीमेल को उससे दूर रखा गया, सिर्फ मेल को ही ये राइट थे। Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. There were agitation in different countries for the extension of voting right to women. This agitation demanding enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunity. तो दुनिया भर की महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए नए ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसके लिए काफी स्ट्रगल किया, तब जाकर के वो इक्वलिटी राइट को पा सकी। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वली इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। दिस मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। बराबरी के अधिकार के लिए महिलाओं ने जो संघर्ष किया उसे हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहें नारीवादी आंदोलन। Political expression of gender division and political mobilization on these questions help to improve women's role in public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers,
managers and college and university teacher, which were earlier not considered suitable for women. पहले ये कहा जाता था कि महिलाएं जो है सो ऊंचे दर्जे के काम के लायक नहीं होती है, लेकिन यही महिलाएं बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और लॉयर्स, मैनेजर ये सब बन करके ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंची हैं. In some part of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. कुछ ऐसे देश हैं जहां महिलाओं ने बहुत ऊंचे दर्जे प्राप्त किए हैं और उन्होंने वहां के पॉलिटिक्स में, वहां के हर फील्ड में आगे बढ़ी हैं. वो देश हैं स्वीडन, नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन. In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence. आजादी के बाद तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन वो आज भी पिछड़ी हुई हैं. Ours is still a male-dominated patriarchal society. हमारे देश में क्या है, महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है और हमारे यहाँ जो है पितृशटात्मक परिवार है, यानी हमारा इस तरह का सोच है, थिंकिंग है कि परिवार जो है ना वो पुत्र से चलता है, यानी पिता ही परिवार के मुखिया होते हैं. वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज. इस तरह महिलाओं को बहुत जगह जो है पीड़ित किया गया है, उनका शोषण हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ है. द लिटरेरी रेट अमॉन्ग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर विद 76% अमॉन्ग मेन. जहां पुरुषों का साक्षरता दर 76% है, वहीं महिलाओं का 54%. सिमिलरली ए स्मॉलर proportion of girls students go for higher studies. When we look at school result, girls perform as well as boys, if not better in some places. हम देखते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो पेरेंट हैं उतने एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जहां का भी रिजल्ट आ रहा है उसमें महिलाएं, लड़कियां जो है अव्वल लड़कों से आगे आ रही हैं. No wonder the proportion of women among the highly paid and value jobs is still very small. On the average, an Indian woman works 1 hour more than in average man. हम ये भी देख रहे हैं कि महिला पुरुष का जो काम करने का जो अनुपात है उसमें महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं समान काम के लिए, उनसे ज्यादा घंटे काम लिए जाते हैं, यानी इक्वल सैलरी नहीं मिलती है, दोनों के काम को बराबर नहीं आंका जाता है. द इक्वल Remuneration Act 1976 provide that equal wages should be paid to equal work. 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया गया कि महिला और पुरुष को एक समान ही वेतन दिया जाएगा समान काम के लिए. From sports and cinema to factories and field, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl's child aborted before she is born. हमारे देश में आज भी लोग पुत्र को ही चाहते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि माँ के पेट में जो है अगर बच्ची है तो उसको पहले वो अबॉर्ट कर देते हैं. Such sex selective abortion led to a decline in child sex ratio. इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अबॉर्शन होने से जो है लिंगानुपात जो होता है, सेक्स रेशियो, वो घटता जा रहा है. कहीं कहीं तो ये देख रहे हैं कि 1000 पे 919 गर्ल्स हैं, तो कहीं कहीं 800 भी हैं. वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. All this is well known, yet issues related to women's well-being to otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, the problem will not get adequate attention. महिलाएं अपने आंदोलन को लेकर के हमेशा सक्रिय रही, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है. One way to ensure this is to have more women as elected representative. और कुछ महिलाएं अपनी एबिलिटी से वो ऊंचे ओहदे को पा जाती है, उनकी विशेषता है. In India, the proportion of women in legislation has been very low. For example, the percentage of elected women member in Lok Sabha has touched 12% of its total strength. लोकसभा में महिलाएं अपनी कुल आबादी का 12% कभी एक बार वो टच कर पाई, और वो साल था 2014. Their share in the state assemblies is less than 5%. और स्टेट में तो हालत और खराब है कि 5% से उनका रिप्रेजेंटेशन है.
इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। हमारा देश जो है दुनिया के और देशों से काफी पीछे है। जो अफ्रीकी कंट्री है और लैटिन अमेरिका, उससे भी हम बैक में हैं। ये और सी बात है कि कुछ मेल वुमेन जो है सो चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो हम सेंटर में देखते हैं कि कैबिनेट जो होता है उसमें जो मोस्टली जो है मेन ही होते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक is legally binding, have a fair proportion of women in the elected body. This is what the Panchayati Raj has done in India. लेकिन हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 महिलाओं को जगह अब दे दी गई है। Local government bodies in panchayat and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. तो करीब 10 लाख महिलाएं शहर और गांव में इस तरीके से निर्वाचित हुई हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिव हैव बीन डिमांडिंग ए सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। बहुत साल पहले ये मांग उठी थी कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको पॉलिटिक्स में उसकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा में उनको 1/3 सीट मिलनी चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। ए बिल विथ दिस proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consent over this among all the political parties. 10 साल तक ये बिल पार्लियामेंट में पड़ा रहा, लेकिन इसमें कंसेंट नहीं हो पाया, लोगों में सहमति नहीं बन पाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। दिस बिल हैज नॉट बीन पास्ड। इस तरीके से ये बिल पास नहीं हो पाया। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। This also shows that disadvantaged group do benefit when social division becomes a political issue. हम समझते हैं इसके लिए हर चीज के लिए पॉलिटिकल से नहीं, हमारा सोशल ग्रुप जो है उसको भी इसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए या एक्टिव होना पड़ेगा। Do you think that women could have made the gains we noted above if the unequal treatment was not raised in the political domain? अगर इस तरह की असमानता की भावना रहेगी तो देश कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।